अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की वो कौन सी है हमारे पास? बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम है आपके पास? बायोकेमिस्ट्री। ये हमारे पास फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप कह रही है, 4 ब्रांचेज है हमारे पास। फोर्थ नंबर में ब्रांच है आपकी बुक में, अगर आप बुक पे देखें बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? नाम से जाहिर हो रहा है, बायो का मीनिंग होता है लाइफ, केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी जानदार, लाइफ कहते हैं किसी भी जानदार, ठीक है ना। तो आप कहेंगे वो केमिस्ट्री जो किसी भी जानदार के अंदर स्टडी की जाए उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो आपने कहा था हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और क्या पढ़ने हैं? करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, करैक्टरिस्टिक्स। और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपने? स्ट्रक्चर पढ़ना है। किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है? मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। किसका पढ़ना है? मैटर का, यानी कि किसी भी मादा, मैटर को उर्दू में कहते होते हैं मादा, किसी भी मादा की साख्त, उसकी खसूसियात या उसके रिएक्शन को मुताला करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। ठीक हो गया। मैटर, मैटर की आगे एक टाइप होती है सब्सटेंस। मैटर की क्या होती है आगे? सब्सटेंस एक टाइप होती है। तो या फिर आप मैटर भी कह सकते हैं। आपने कहना है दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की। तो आप कहेंगे बायोकेमिस्ट्री इज दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ। क्या कहना है आपने? बायोकेमिस्ट्री इज दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब किस चीज की स्टडी करनी है? विद डील विद द स्टडी ऑफ का मतलब होता है, विद डील विद द स्टडी ऑफ का मतलब होता है जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ना है? प्रॉपर्टीज, करैक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ का मतलब होता है जानदार। तो आप कहेंगे किसी भी जो भी हमारे पास मैटर है या कोई सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज, खसूसियात वगैरह होंगी या उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी या उसका स्ट्रक्चर होगा या साख्त होगा, किसका? मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का किसके अंदर स्टडी करनी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी जिंदगी के अंदर मुताला करनी है तो उसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। इस सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि ऐसी केमिस्ट्री जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम स्टडी करें उसको नाम दिया जाता है बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इसके अलावा स्टार्च मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जितने भी हमारे पास हैं ये बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर मौजूद है, हम जानदार हैं, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इन सब की जो स्टडी होगी वो क्या होगी? हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को किसके अंदर जाहिर करना है? आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करना है, इसको नाम दिया जाता है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री के बाद ये 4 टाइप थी। नेक्स्ट जो आपके पास ब्रांच है वो आपने याद रखनी है, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या नाम है आपके पास? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा जी, अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? नाम से जाहिर हो रहा है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से जाहिर हो रहा है केमिस्ट्री क्या? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है। इंडस्ट्री आपको पता है जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं ये छोटी नहीं होती, बड़े पैमाने पे मौजूद होती हैं। कहाँ पे मौजूद होती हैं? बड़े पैमाने पे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर क्या बनाया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर केमिकल्स बनाया जाता है, जिसको आप नाम दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, ऑफ केमिकल। केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है आपने? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यानी कि केमिकल्स को बनाया जाता है। इंडस्ट्री छोटे पैमाने पे नहीं होती, बड़े पैमाने पे होती है। जो चीज़ कभी भी किसी चीज़ को बनाया जाता है बड़े पैमाने पे उसको नाम दिया जाता है कमर्शियल एरिया, कमर्शियल स्केल, ऑन कमर्शियल स्केल।
अच्छा जी, अगर मैं उर्दू में करना चाहूँ तो आप कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ये केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। विच डील विद द स्टडी ऑफ, ये आपने हर डेफिनेशन के अंदर लिखना है, विच डील विद द स्टडी ऑफ, विच डील विद द स्टडी, इसका मतलब है जिसके हम अंदर पढ़ेंगे। तो आपने कहना है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, यानी कि केमिकल की तैयारी के बारे में आपने पढ़ना है। कहाँ पे? ऑन कमर्शियल स्केल, बड़े पैमाने पे जब केमिकल जो बनाए जाते हैं उनकी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्री क्या होती है? साइज में बहुत बड़ी होती है। आप फैक्ट्रीज वगैरह देखें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसी है वो उनके अंदर जो केमिकल्स बनाया जाता है उनके बारे में हमने पढ़ना है। ऑन कमर्शियल स्केल, बड़े पैमाने पे हमारे पास कैसे बनती है उसको नाम दिया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल कौन से केमिकल्स तैयार किए जाते हैं? आपने पढ़ा भी होगा H2SO4, क्या पढ़ा होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा आपने HCl पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल्स हैं कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे पास बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं, इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दोबारा सुन लें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो होता है केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स तैयार करते हैं, यानी कि केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, वो कैसे तैयार होते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर उसको कैसे तैयार किया जाता है, इसको नाम दिया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांच आती है, ये कौन सी थी? 4th, 5th और जो 6 हमारे पास थर्ड लास्ट है वो है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या नाम है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कौन सी होती है? नाम से जाहिर हो रहा है, इन्वायरमेंटल यानी कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल, कि हमारे पास इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। तो आप कहेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की हमारे पास ब्रांच है। तो आप कहेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी। मैंने अभी बताया जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है सब के अंदर आपने कहना है विच डील विद द स्टडी, विच डील विद द स्टडी, विच डील विद द स्टडी, यानी कि इसका मतलब है जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, किसके बारे में पढ़ेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, नाम से जाहिर हो रहा है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल है उसके बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। अब जितने भी हमारे पास माहौल है इर्द गिर्द के बारे में वो क्या कहलाएगा आपके पास? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? अच्छा जी, आपने सुना होगा कि जब पहले जो ज़माना था तब हमारे पास सर्दियां ज़्यादा थी और गर्मी क्या थी? कम। ले जी, उसके मुकाबले में आज का जो दौर है उसकी हम बात करें, क्या होता है कि हमारे पास जो गर्मी है उसकी शिद्दत ज़्यादा होती जा रही है, जबकि हमारे पास जो सर्दी यानी कि ठंड है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्या ऐसी क्या पेश आया है कि हमारे पास के गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं, सर्दियाँ कम है? इसमें इंसानों की ही करतूतें हैं, यानी कि हमारी ही करतूतें हैं कि हमने क्या क्या सरंजाम दिया। अब इसमें क्या सरंजाम दिया? देखें जी, पहले होते थे जंगल्स वगैरह, जंगल जो होते हैं वो ज़्यादा थे, दरख्त ज़्यादा थे, ठीक हो गए। अच्छा जी, बात को समझने की कोशिश करनी, बात को समझने की कोशिश करनी। होता क्या है कि हमारे पास पहले जंगल थे, दरख्त ज़्यादा होते थे। अब 14 अगस्त आता है, 14 अगस्त को कहते हैं शजरकारी करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि दरख्त क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। अब दरख्त कम होने से क्या होता है? देखें जी, जब दरख्त कम होते हैं तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जितने भी हमारे पास प्लांट्स वगैरह होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। जब हमारे पास प्लांट्स कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? प्लांट्स कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होगी? कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे पास क्या होगा? आपने पढ़ा होगा एसिड रेन। एसिड रेन यानी कि जो एसिड रेन पड़ती है हमारी जितनी भी फसलें वगैरह उसको क्या कर देती है? तबाह कर। क्यों? कैसे? क्योंकि अब इंसानों ने क्या किया, वो दरख्त काट काट के वहाँ पे क्या बना लिए? फैक्ट्रियाँ बना ली हैं। जब फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, वो धुआं क्या होता है? वो धुआं जो जाता है, जो रेन वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? उस वाटर को H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जब ये एसिड हमारी ज़मीन पे आता है तो हमारी ज़मीन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। यानी कि मैं ओवरऑल सिंपल वे में आपको ये कह सकता हूँ
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उर्दू में बताने लगा हूँ। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है या शाख कह लें। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने माहौल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने माहौल के बारे में, और साथ इंसानों के असरात, इंसानों के माहौल पर असरात, इंसानों के माहौल पे असरात कि इंसानों ने क्या असरात किए हैं इस ज़मीन के ऊपर, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कि इंसानों ने कौन से ऐसे असरात पैदा किए हैं जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द का माहौल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप इंग्लिश में कुछ यूँ कह सकते हैं, environmental chemistry, इंग्लिश में बताता हूँ, environmental chemistry is the branch of chemistry which deal with the study of, environmental chemistry is the branch of chemistry which deal with the study of environment and effect of human activities, effect of human activity, अब human activity on environment। अच्छा जी, बात कुछ यूं है, दोबारा बात सुने। कहता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट के बारे में यानी कि माहौल के बारे में पढ़ेंगे और इंसानी ज़िंदगी के असरात, के इंसानी ज़िंदगी ने क्या माहौल पे असरात सरअंजाम दिए हैं कि जिसकी वजह से मौसम में तब्दीलियां आती जा रही हैं। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास 3 टाइप्स जो आज हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंट केमिस्ट्री। ओवरव्यू करवा देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में समझे, बायो मीन होता है लाइफ, जिंदगी। केमिस्ट्री कहता है ऐसी केमिस्ट्री जो हम किसी भी जानदार यानी कि हम या कोई प्लांट उसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज बनी हुई उनके अंदर जो केमिकल बनता है उसको नाम दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर हमने जो पढ़ना है केमिकल्स के बारे में उसको नाम दिया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से जाहिर हो रहा है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की वो शाख है जिसके अंदर हम माहौल यानी कि एनवायरमेंट, हम इर्द गिर्द के बारे में पढ़ेंगे, एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरमेंट, यानी कि हम जितने भी इंसानी ज़िंदगी के असरात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, आपकी रह गई हैं 2 ब्रांचेस, एक रहेगी आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिक केमिस्ट्री। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।